एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। यू आर वाचिंग क्रिएटिव लर्निंग एंड आई एम शशि। आज मैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। अगर वो जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अगर हम उससे ओवरकम कर जाएं, मीन्स अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, तो मेरे ख्याल में कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं फेस करेगा। सबसे पहला जो आता है वो है हमारे पास स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस हमारे माइंड की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अक्सर उन चीजों को सोचते हैं जो हुई नहीं है, अभी तक हुई नहीं है या होने वाली हैं, या हमारी इमेजिनेशन से हो सकती है। हमारी एक इमेजिनेशन होती है कि ऐसा हो सकता है, या हमारा इमेजिनेशन होता है कि ऐसा होगा, मैं क्या करूं। मतलब ये सारी जो सोच जो हमारे माइंड में आ जाती है ना, जो चीजें हैं ही नहीं या जो होने वाली है हो सकती है, जब वो सोच हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, उस वजह से जो माइंड की सिचुएशन हो जाती है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। और उसी से रिलेटेड होती है टेंशन। अगर माइंड में स्ट्रेस आ गया तो टेंशन अपने आप साथ साथ में आएगी। स्ट्रेस किस चीज का आता है? स्ट्रेस आता है कि एग्जाम्स को 10-15 दिन है, हमारे पास सिलेबस ज्यादा है, मेरी मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं है, मैं कंप्यूटर तैयार नहीं कर पाई, एसएसटी तो मुझे याद ही नहीं हो सकता। बच्चे ये चीजें सोचते रहते हैं। और जो हमारे पास 10 to 12 डेज का टाइम होता है जिसमें हम बड़े अच्छे से एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उस टाइम को हम अपने आप ही गवा देते हैं, खो देते हैं, खत्म हो जाता है वो टाइम, क्योंकि हम अपना माइंड जो है वो सोच में लगा देते हैं, स्ट्रेस और टेंशन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों फैक्टर से बचना है। हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, मतलब हमें ये सोचना ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा, या मैं पास होऊंगा या पेपर टफ होगा, इजी होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, इन चीजों को भूल जाना है। हमें क्या फोकस करना है कि कितना सिलेबस है और मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूंगा, या मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करूंगा, ये सोचना है हमें। तो ये दोनों चीजें अपने आप, और ये टेंशन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि हम करेंगे अच्छा तो होगा अच्छा। अगर हम करेंगे ही नहीं और सोचते ही रहेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी नहीं आएगा। सेकंड आता है एग्जाम फेयर। एग्जाम फेयर अक्सर क्या है? एग्जाम फेयर भी एक ऐसी सिचुएशन है जो हम खुद ही डेवलप करते हैं। हमने बना दी, या हमारे पेरेंट्स ने बना दी, या हमारे फ्रेंड्स ने बना दी। वो एक ऐसी सिचुएशन हमारे आसपास डेवलप हो जाती है जिसको एग्जाम फेयर बोला जाता है। एग्जाम से, एग्जाम का डर, ये डर कुछ नहीं होता, डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो एक फेज है जिसे हमें क्रॉस करना ही है। और अगर हमें किसी चीज को क्रॉस करना है, या जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं पे ट्रिप पे जाते हैं, हमारी फैमिली पूरी ट्रिप पे जा रही है, तो हम क्या करते हैं? उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं, जो जरूरत का सामान है वो रखते हैं, और हैप्पीली हम अपनी ट्रिप पे जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्स को भी ऐसे ही एक जर्नी की तरह लें, अब एग्जाम आने वाले हैं, टाइम हमारे पास है, उस जर्नी के लिए हम क्या करें? एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के जो जरूरी सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करें, जो जरूरी मटेरियल है वो अपने पास रखें, जरूरी बुक्स जो है वो अपने पास रखें, उनको हम देखें, उनको हम स्टडी करें। तो ये सिचुएशन भी अपने आप ही गायब हो जाती है, अपने आप हमारी लाइफ से जो है वो दूर हो जाएगी। तीसरा आता है टाइम टेबल और टाइम प्रॉब्लम। टाइम प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो भी खुद ही क्रिएट की है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली स्टडी नहीं कर रहे हैं तो हमने टाइम प्रॉब्लम खुद क्रिएट की है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो टोटल 70 चैप्टर हो गए। कई बार किसी सब्जेक्ट में 5 आते हैं, 6 आते हैं। मान लीजिए कि हमारे 7-8 सब्जेक्ट हैं और सारे टोटल चैप्टर हमने मान लिए, वो हमारे पास 50 चैप्टर्स हैं, और हमारे पास डेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज जो है वो लेफ्ट हैं। तो ये जो 15 डेज लेफ्ट है और ये जो 15 चैप्टर हमारे पास हैं, इसमें हमें खुद अपना टाइम टेबल जो है वो तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? इन 15 चैप्टर में जरूरी, ये 50 चैप्टर्स में जरूरी नहीं कि सारे ही चैप्टर लेंथी हों। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो
बहुत छोटे होते हैं, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू फिलअप्स वगैरह ऐसे, जैसे जीके है, जीके जो होते हैं उसके चैप्टर छोटे छोटे होते हैं। अगर हम उसको ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जिनको हम जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं उनको फटाफट कर लो, उनको 1-2 दिन लगाओ और उनको फिनिश करो। क्योंकि जैसे हमारे पास ये संस्कृत के 4, 5, 6 चैप्टर आते हैं, कंप्यूटर के चैप्टर कम आते हैं, लेकिन कंप्यूटर हो सकता है बच्चों को कंप्यूटर का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो टफ लगता हो, तो उसमें हमने टाइम देना है। तो जो टफ सब्जेक्ट है उनको कभी भी हम अपने जो एग्जाम से पहले प्रिपेयर, एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको हम अपने टाइम टेबल के बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिपेयर करेंगे। क्यों प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि वो टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम होता जाता है हमें डर लगना शुरू हो जाता है, बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है कि अरे मैथ्स तो हुआ ही नहीं, इसमें 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं आते हैं, और उस डर की वजह से वो मैथ्स को भी लेके बैठेंगे, साइंस को भी लेके बैठेंगे, कभी वो मैथ्स देखेंगे कभी साइंस देखेंगे, और उस चक्कर में दोनों सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो जो आपके पूरे सब्जेक्ट्स में टफ पार्ट है या टफ सब्जेक्ट है, उसको अपने एग्जाम्स के जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करें, उनको टाइम टेबल में पहले रखें। तो ये जो हमारा टाइम टेबल है इसको प्रिपेयर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो आपने अपने पास रखा है इसको आप टाइम टेबल जब आप बना रहे हो तो माइंड में रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट रख लिया अपने अकॉर्डिंग, टफ सब्जेक्ट आगे रख लिया, तो उसमें भी कैसे पढ़ना है, उसमें उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं या बिल्कुल नहीं किया आपने, उसका काम नहीं है, उन चैप्टर को अलग कीजिए, पहले उनको प्रिपेयर कीजिए। और उसके अकॉर्डिंग कई बार हमें पता होता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, तो जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आता है उसको पहले प्रिपेयर करना है। क्योंकि हमें पता है कि 7 नंबर का चैप्टर है, अगर आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर पक्के। अगर आपका 5 नंबर का कोई चैप्टर है और आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 नंबर पक्के। ये 10th 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें हर चैप्टर की वेटेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, कैसे थॉट्स आते हैं? हाँ, एग्जाम आ गए, बच्चों के माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर मैंने ये क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ पेपर में, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, या मैंने इंग्लिश याद कर लिया मुझे भूल तो नहीं जाएगा, ये स्पेलिंग मेरे गलत हो गए, या मैं जब बैठूंगा एग्जाम क्या पता पेपर हार्ड आ जाए, हो सकता है मैम ने ये वाला क्वेश्चन डाला हो मुझे ना आता हो। बस यही सारी चीजें जो है वो हम अपने माइंड में लाते हैं, बच्चे लाते हैं और उनको सोचते रहते हैं, जिससे उनके माइंड में एक नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। और रिमेम्बर, कभी भी अगर नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है तो वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से बहुत पीछे ले जाती है। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि यस, सारा सिलेबस मेरा हो जाएगा, अभी मेरे पास 15 डेज है, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे। एक बार पॉजिटिव थॉट्स लेकर अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली 15 डेज 10 डेज जितने भी डेज आपके पास एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं उसमें आप डेफिनेटली अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सो नेगेटिव थॉट्स को भी अवॉइड करना है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जैसे हमारे जो, जरूरी नहीं है कि सबके घर में 2, 3, 4, 5 बहुत कमरे हैं, बच्चे अपने अलग सेपरेट रूम में जाके पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फैमिली जो है वो एक कमरा है, 1 रूम सेट है, उसी में पेरेंट है, उसी में बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने पढ़ना भी है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं या मम्मी फोन देख रही है, तो बच्चे अगर स्टडी करते हैं तो उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके कानों में वो आवाज सुनाई देती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फोकस कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो रूम में चल रहा है या बातें चल रही है या किसी टॉपिक पे बात हो रही है तो बच्चे अपनी स्टडी छोड़ के उन चीजों पे ध्यान, हाँ लिख जरूर रहे होते हैं लेकिन माइंड वहीं पे होता है। या दिन में कुछ आपने मूवी देखी है, स्टूडेंट्स ने मूवी देखी है, तो उनमें से उसका कोई पार्ट आपको फाइटिंग सीन जो था बहुत अच्छा लगा, तो ड्यूरिंग स्टडी आप उसी सीन को अगर रिमाइंड करते जा रहे हो
तो भी आपको पढ़ने में डिस्टरबेंस होगी। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको टीवी, फोन वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है। मीन्स आपको डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस को अवॉइड करना है, इनको अपने से बहुत दूर रखना है। इसमें पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पेरेंट्स टीवी चला रहे हैं या फोन देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों का ध्यान जो है उन आवाजों की तरफ जाएगा जो वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो उनके कानों में पड़ेंगी और वो अपनी स्टडी को छोड़ के उन्हीं चीजों को सुनने में ध्यान लगाएंगे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स लाइक टीवी एंड मोबाइल फोन। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन सारे फैक्टर से ही रिलेटेड है। कंसंट्रेशन कब कम होती है? जब हमारे दिमाग में डर है। अगर हमारे दिमाग में डर है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम क्या पढ़ें, या फिर अगर हमें टाइम टेबल की दिक्कत हो रही है, तब भी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, क्योंकि मैं मैथ्स उठा के बैठूंगी तो मुझे लगेगा साइंस रहेगी, साइंस उठा के बैठूंगी मुझे लगेगा इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश लिया तो संस्कृत रहेगी। ये सारी चीजें जो है, ये हमारी जो कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ध्यान देने नहीं देती है। कंसंट्रेशन जो है वो हमारी बिल्कुल भी नहीं लगती है जब हम सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या हम हमारे घर में सुबह क्या हुआ था, या हम शाम को क्या खाएंगे, या अभी क्या खाया, मीन्स ये सारी फ्रेंड ने कुछ बोला था वो दिमाग में रह गया। तो हमें ये कंसंट्रेशन के लिए अपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हर चीज से बचो, हर चीज से, घर में लड़ाई झगड़ा या कोई बातें चल रही, सब चीजों से हमें बचना चाहिए। फोन से, टीवी से, और कोई आउटसाइड एक्टिविटीज है, इन सब चीजों से बच के अपने आप को फोकस करना चाहिए। तो शायद हमारी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे सब्जेक्ट पे, स्टडी पे लग सकती है, फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स टीचर सपोर्ट। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो पेरेंट कर सकते हैं अपने बच्चों को स्टडी में, पेरेंट्स और टीचर। आजकल अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं कि बेटा पढ़, तेरे पास ये टाइम है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, टाइम कम है, आप स्टडी करो। हम बच्चों को फोर्स करते जाते हैं। हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि क्या उनको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, या हमारे बिहेवियर से वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, या हम जो उन पे बर्डन डाल रहे हैं वो बर्डन उनको कहीं रोक तो नहीं रहा। तो पेरेंट्स सपोर्ट ऐसे ही दे सकते हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जब खुद पढ़ रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि हमें किस चीज से दिक्कत हो रही है, या हमारा अगर घर में बातें हो रही हैं या फोन चल रहा है तो मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज मम्मी टीवी ऑफ कर दो, या पापा फोन मत चलाओ। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा भी सपोर्ट करें, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी अपने आप को चेंज करें, पेरेंट्स अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी चेंज करें, तो वो अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं, उसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो पेरेंट्स से भी उम्मीद रखते हैं कि हमें मम्मी सपोर्ट करेगी, हमें पापा सपोर्ट करेंगे। हमें अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं, पेरेंट भी साथ में उठ सकते हैं, मम्मी भी उठ सकती है। अगर बच्चे को 4 बजे उठाया है तो सुबह मम्मी भी 4 बजे उठ सकती है, क्योंकि अपने टाइम में जब हमने स्टडी किया तो हम भी उठते थे सारे। अगर एक कमरे वन ही रूम सेट है, पेरेंट्स सो रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, ऑब्वियसली उसे नींद आएगी। सपोर्ट करना पड़ता है और करना चाहिए। टीचर सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट में बहुत से ऐसे टॉपिक निकल के आते हैं जो हमने क्लास के दौरान ध्यान से नहीं देखे होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे मेरे पास बहुत से टॉपिक लेके आते थे कि मैम प्लीज ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कर दो। हमें करना चाहिए और मैं करती हूँ, करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वही थोड़ा सा टाइम होता है जब हम बच्चों के माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और बच्चा उस टाइम इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे ये समझ में आ जाए। तो लास्ट जो है पेरेंट टीचर सपोर्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। आई होप जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हेल्पफुल है या किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए, वो आपको समझ में आए हों और आप उनको एक बार अपनी स्टडी में अप्लाई करके देखें। यू विल डेफिनेटली फील बेटर टू स्टडी। आप बहुत अच्छा फील करोगे। और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप हमारे अंदर डेवलप होती हैं, और जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर डेवलप होती हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, आपकी स्टडी भी बेटर होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।